हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। निशा, तुमने प्रीति की शादी में सबको फ़ोन किया, सिर्फ मेरी बहन कोमल को ही नहीं किया। ये क्या बात हुई भला? उसे कितना बुरा लगेगा। अमन ने अपनी पत्नी निशा से बेहद नाराज़गी भरे स्वर में कहा, ना मैंने फ़ोन किया है ना मैं करूँगी। आपको करना है तो आप कर लीजिए अपनी लाडली नकचड़ी बहन को फ़ोन। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मुझे अच्छी तरह पता है उन्हें फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग उनके घर भी हाथ जोड़कर पहुंच जाएंगे। वह तब भी हमारी कीमत नहीं समझेंगे, बल्कि बदले में उन्हें ही ताने देंगी। इसलिए उनसे दूरी ही भले। आना हो तो आए, नहीं तो अपने घर बैठे। वैसे भी आकर कौन सा खुश होंगी, बस आते ही अपना दुखड़ा चालू कर देंगी और हमारे घर का माहौल खराब कर देंगी। हमारे घर में इतने वर्षों बाद खुशियां आई हैं और मैं उन्हें किसी भी कीमत पर नजर नहीं लगने दूंगी। तुम्हारे मन में मेरी बहन के लिए इतनी नफरत, आगे ध्यान रखना कहीं हमारी बहू भी आकर हमारी बेटी के साथ ऐसा ही व्यवहार ना करे। बहू ऐसा व्यवहार तब करेगी जब ननद उसके साथ कुछ गलत करेगी। मैंने अपनी बेटी को जबरदस्ती किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप करना और उनकी खुशियों में आग लगाना नहीं सिखाया है। तुम्हारी बहन तो जब तक यहाँ रही मेरा जीना हराम करके रखा और शादी के बाद भी उसके स्वभाव में रत्ती भर का फर्क नहीं आया। तुम्हारी माँ भी उन्हें कभी नहीं रोकती थी और ये सब उसी का नतीजा है। अब भूल भी जाओ पुरानी बातों को, जितना याद रखोगी उतना कष्ट ही होगा। कैसे भूल जाऊं? आपको याद है जब मैं ब्याह कर आई थी, मैं और कोमल हम उम्र थी, लेकिन उससे बिल्कुल बच्ची की तरह और मुझसे बिल्कुल बड़े बुजुर्गों की तरह व्यवहार किया जाता। जैसे ही मेरा बक्सा खोला गया, उसने हर सामान में कमियां निकाली और मेरे माता पिता को खूब खरी खोटी सुनाई सबके सामने। और उसके बावजूद मेरी सबसे अच्छी साड़ी उसने तुरंत ले ली थी। ससुराल में ननद देवर होते हैं तो नई नवेली बहू का सहयोग करते हैं, लेकिन मेरी ननद मेरे हर सुख से चलती थी। कोई भी मेरी सुंदरता की तारीफ कर दे या मेरे कामों की, तो वह कोई ना कोई बुराई निकालना शुरू कर देती। आपके साथ खाना खाने बैठती थी तो किसी न किसी बहाने से उठाकर ही मानती थी। मंदिर भी जाना हो तो उसे साथ लेकर जाओ। सासू माँ तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मेरे मायके वालों का अपमान मैं नहीं भूल सकती। मेरे भाई पिताजी की बेइज्जती सबके सामने कर देती थी और हर समय मेरे पीछे पीछे लगी रहती थी कि कहीं मैं अपने मायके कुछ भेजना या कोई बात ना कर लूं। हद तो तब हो गई जब मेरे बच्चे हुए और वह उनसे भी बराबरी करती। शादी के बाद भी उन्होंने कहाँ चैन से जीने दिया। ससुराल से लड़ झगड़ कर मायके में ही पड़ी रहती और हर समय यही रोना, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। उन्हें कुछ देने की जरूरत ही कहाँ पड़ती थी, वो तो खुद ही सब बटोर कर ले जाती। अब वो अगर शादी में अभी आ गई तो प्रीति का हर लेन देन का सामान देखकर यही तुलना करेंगे कि ऐसी चीज मुझे नहीं दी, अपनी बेटी को दे रहे हैं, और रोना धोना मचाएगी कि माता पिता के नहीं रहने पर भाई भाभी उन्हें मान सम्मान नहीं देते। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आप जो देंगे आपको बदले में मिलेगा, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। शांति से आएंगे तो कोई बात नहीं। अमन भी समझ गया कि कोमल के लिए जख्म निशा के दिल में बहुत गहरे हैं, इसलिए जिद नहीं की और खुद ही फोन करने चल दिया। लेकिन मन ही मन सोच लिया कि बहन को अपनी बेटियों पर नजर नहीं लगने देगा। इज्जत से आएंगे तो प्यार और इज्जत दोनों मिलेगी। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।